चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 81 से। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार बेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन बराबर है घन के आयतन के बराबर। ठीक, देखिए बेलन की ऊंचाई दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक, और घन के किनारा, किनारा बोले तो भुजा कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बेलन के आयतन और घन के आयतन बराबर है, तो बेलन के व्यास ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्या के दोगुना। बेलन के आयतन बराबर है घन के आयतन। बेलन का आयतन फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, घन के आयतन भुजा क्यू, पाई के मान 22/7, त्रिज्या नहीं दिया है, एच के मान 14, भुजा इसको कितना दिया है 3 बार ना, हो गया ना। कटेगा देखो तो 7 दूनी के ये कटेगा ना, 11 से 11 दूनी के 22 कट गया नहीं से। अब 2 में गुना करेगा 2 से तो 4r स्क्वायर, इधर हो गया 11 गुने 11 आर स्क्वायर बराबर 11 गुने 11, 4 गुना में तो 4 इधर भाग में, स्क्वायर चढ़ावेगा इधर रूट 11 गुने 11/4, आर बराबर 2 गो 11 को तो निकल जाएगा और 4 के 2, तो आर के मान निकल गया। निकालना है व्यास। व्यास का फार्मूला 2 गुने त्रिज्या 2 गुने आर के मान 11/2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 11 सेंटीमीटर बेलन का व्यास। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 82 का रहा 2a सेंटीमीटर घन का आयतन और a सेंटीमीटर त्रिज्या और a सेंटीमीटर ऊंचाई, शंकु का आयतन निकालिए। घन के आयतन और शंकु का आयतन के अनुपात। घन की भुजा दिया है 2a, शंकु की त्रिज्या a और शंकु के ऊंचाई भी दिया है a, तो घन के आयतन और शंकु के आयतन के अनुपात पूछ रहा है। अनुपात घन के आयतन बटे शंकु का आयतन। घन के आयतन फार्मूला भुजा क्यू बटे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भुजा कितना दिया है घन के 2a, 3 बार ना हो 2a 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 1/3 पाई, आर के मान ए, तो 2 बार ना 1 2, एच के मान ए, देख लिया, गुना कर लिया जाए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 है, और 1 2 3 1 के क्यू बटे 1/3 पाई 1 2 3, तो 1 क्यू हो गया, ये कट जाएगा 1 क्यू गोल। अब यहाँ देखना, यहाँ से बच रहा है 8, ये मोटी लकीर है तो भाग से हम बना दे गुना, तो 3 चला जाएगा, अब पाई आ जाएगा नीचे, 18 के 24/पाई, अनुपात में लिखेगा तो क्या होगा 24/पाई। आंसर ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 83 का रहा है एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया है
एक शंकु है, इस शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्र, पूरे का क्षेत्रफल दे दिया है, पूरे का क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे r, इसको बोलेंगे h, इसको बोलेंगे l, यानी तिर्यक ऊंचाई। आगे कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई आधार की त्रिज्या की दुगनी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है एक और दोगुना है, यानी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, इसको मानेंगे r तो इसको मानेंगे 2r। ठीक, माना कि त्रिज्या बराबर r, तिर्यक ऊंचाई माने l बराबर 2r, दोगुना कह रहा है। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण शंकु के कुल क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। दोनों में कॉमन कितना है, तो पाई आर कॉमन है, इसमें दो आर था तो एगो आर लिया गया तो बचेगा आर, पाई आर लिया गया तो बचेगा एल, पाई आर आर एल, यानी तिर्यक ऊंचाई एल के मान दिया कितना 2r, बोला ना है कि तिर्यक ऊंचाई जो है इसका दोगुना है, यहाँ कितना लिख दे 2r, पाई आर इंटू मतलब गुना 2r, अब एक और r तो कितना हो गया 3r, तो कितना जाएगा 3 पाई आर में r से गुना होता है r स्क्वायर। ठीक, और क्षेत्रफल कितना दिया है पूरा के 18 दिया था ना, लिखेंगे बराबर में 18, 3 से कट जाएगा, 3 छक्का 18, पाई आर स्क्वायर बराबर 6। आगे कह रहा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, इस यह आधार बोलो करा नहीं बोला, आधार बोले तो वृत्त का क्षेत्रफल, आधार बोले तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये आधार बोल रहा है तो आधार होता है वृत्त जैसा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के फॉर्मूला क्या क्षेत्रफल के पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का तो मान निकल कितना 6, यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर 84 कह रहा है दो समान आधार त्रिज्या वाले वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5:4 में है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो शंकु है, इनकी त्रिज्या जो है एक समान है, इस भी आर तो यह भी होगा आर, लेकिन इनका तिर्यक ऊंचाई एल अनुपात दिया है 5:4, यानी पहले शंकु दूसरे शंकु, इसका तिर्यक ऊंचाई दिया है 5 और इसका दिया है 4, तो कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अनुपात में पूछ रहा है, जबकि त्रिज्या दोनों का क्या है बराबर है। शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले शंकु बटे दूसरे शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है पाई आर एल बटे पाई आर एल, पाई से पाई गोल, त्रिज्या दोनों बराबर था, दोनों की त्रिज्या बराबर था, तो आर से आर गोल, पहले शंकु के तिर्यक ऊंचाई कितना एल कितना दिया है 5 और दूसरे शंकु के कितना दिया है 4, तो कितना जाएगा 5:4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी, कुछ नहीं कर रहा था। प्रश्न नंबर 85, प्रश्न नंबर 85 कह रहा है यदि एक बाल्टी इसको छोटी आर बोलेंगे, इसको बड़ी आर, इसको बोलेंगे एच, इसको बोलेंगे एल, यानी तिर्यक ऊंचाई। अब जो जो दिया है लिख लेते हैं।
सिरों की त्रिज्या 5, इसको त्रिज्या दिया है 5 है, और बड़ी त्रिज्या दिया है 15, और इंच के मान दिया है 24। बाल्टी है तो एल के मान नहीं दिया है, तो छीनक के तिर्यक को जो फॉर्मूला लिखवाए थे, छीनक या बाल्टी, बाल्टी की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर फॉर्मूला था रूट अंडर इंच स्क्वायर प्लस बढ़की आर माइनस छोटकी आर के होल स्क्वायर। इंच के मान कितना दिया है 24, 24 के स्क्वायर, बड़ी आर 15 माइनस छोटी आर 5 के होल स्क्वायर, 24 के स्क्वायर 576, घटेगा तो 10, 10 के स्क्वायर 500 और 1 676 के वर्गमूल हो जाएगा 26। ठीक, तो एल के मान निकल गया 26 निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जगह पाई आर एल प्लस पाई आर एल, एक बार बढ़की आर एक बार छोटकी आर, दोनों में केवल कितना है पाई एल, तो बचेगा बढ़की आर, बचेगा छोटकी आर, पाई एल, बढ़की आर के मान 15, छोटी आर 5 है, पाई के मान 22/7 है, एल के मान 26 इंटू मैंने गुना कितना जाएगा 20। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, 26 दूनी के 52 कि दो हाथ में रहल 5, 26 दूनी के 52 और 5 57 गुने 20 है और बटे 7 है। अभी फिर से गुना कर लेंगे, 2 दूनी के 4 है, 7 दूनी के 14, 1 है, 10 और 1 11 आएगो 0 बटे, अब इतना में इतना क्या कर लेना है, ये जाएंगे 1634.2 आंसर। प्रश्न नंबर 86, प्रश्न नंबर 86 का एक सर्कस का तंबू 4 मीटर ऊंचा तक बेलनाकार है, सर्कस के तंबू समियाना देखिए ये तंबू की ऊंचाई जो है 4 मीटर दिया है, ठीक, ऊंचाई 4 मीटर। अब इस तंबू पर उसके ऊपर शंकु के आकार का है, और इसका व्यास दिया 105 है, इस पर एक शंकु लगल है, ऐसे, इसको हो जाएगा इंच, ये हो जाएगा एल, इसका व्यास दिया 105 है, व्यास ए छोर से ए छोर 105 है, तो त्रिज्या हो जाएगा 105/2 आधा, और क्या दिया तिरछी ऊंचाई दिया 40, ये एल जो है ना 40 दिया है, 40 मीटर। तो कह रहा कि इसमें आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कुल इसमें कितना कपड़ा लगा है पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, देखते हम लिख लेते हैं पहले, त्रिज्या कितना दिया है, अगर व्यास दिया है 105 तो त्रिज्या जगह 105/2, एल कितना दिया है 40 मीटर। अब बेलन के ऊंचाई दिया है, बेलन के ऊंचाई दिया है 4 मीटर। अब बेलन की त्रिज्या यही त्रिज्या होगा, जितना शंकु की त्रिज्या है उतना ही क्या होगा बेलन की त्रिज्या होगा 105/2। चलते हैं पूरे कैनवास का क्षेत्रफल निकालते हैं, कुल कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के क्षेत्रफल प्लस में बेलन के क्षेत्रफल, शंकु के क्षेत्रफल प्लस में बेलन के क्षेत्रफल,
शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। बेलन के 2 पाई आर एच। कॉमन कितना है? तो पाई आर बचेगा एल, इसमें बचेगा आर। पाई आर, एल के मान 40, तो बचेगा फिर कॉमन कितना है? तो पाई आर खाली रहेगा कॉमन, हटाओ। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, दोनों में कॉमन कितना है? पाई आर, तो बचेगा एल प्लस 2 एच। पाई आर, एल के मान 40, 2 गुने एच के मान 4, पाई के मान 22/7, आर के मान 105/2, 40 प्लस 4 दूनी के 8, ये कट जाएगा 11 दूनी के, ये कट जाएगा 15 सते 75 से, 15 सते 75 से गुना कर लेते हैं। एक बार हट के, अब 5 एक 6 एक बार सट के गुना 40 अब 8 48, दोनों का कर लेंगे गुना कर लेंगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।